नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। नैनीताल से बड़ी खबर है, जहां कुमाऊं द्वारा महोत्सव 2025 हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन। महोत्सव में सीएम धामी भी मौजूद। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी। हल्द्वानी में कार्यक्रम का आयोजन हुआ और कुमाऊं द्वारा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, जहां हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी है। और ढोल के ये इस बात के परिचायक हैं कि माननीय का आगमन सुनिश्चित हो चुका है। जहाँ देखिए अपार जन समूह माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत सम्मान करने के लिए तत्पर। हाथ लहराकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी के अभिवादन को स्वीकार किया। ये करतल ध्वनि और प्रत्येक व्यक्तित्व इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए तत्पर है। तीन दिशाओं से सूर्या दर्शक अपने अपने भाव प्रतिमाओं में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए मेरे पीछे मुख्य द्वार पर सूर्यारों का एक समूह है, डी पर एक समूह है और मंच पर सूर्यार प्रतीक्षारत है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। मैं आयोजक कुमाऊं द्वार महोत्सव श्री गोविंद दिगारी, खुशी दिगारी और पूरी टीम से अनुरोध करूंगा कि आप सूर्यारों को हम थोड़ा विश्राम देते हैं। ये लोग पीछे की ओर जाएंगे और माननीय जन सभी अतिथि जन मंच की ओर आकर के दीप प्रज्वलन के लिए हमारे मध्य उपस्थित होंगे। सूर्यारों ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया है। हमारे पुलिस प्रशासन ने एक अनुरोध किया है कि ड्रोन सर्वथा वर्जित है। आपको परमिशन के बगैर ड्रोन यहाँ पर आप नहीं उड़ा सकते हैं। जिस किसी सज्जन के ये ड्रोन इस समय हवा में लहरा रहे हैं, कृपया उनको अपने पास बुला लीजिएगा। अनुशासन का आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देना है। जितने भी ड्रोन को संचालित कर रहे हैं, कृपया इन्हें आप वापस बुलवा लें। हम अनुरोध करते हैं श्री गोविंद दिगारी जी, खुशी दिगारी जी, देवरी जी, तोलिया जी, सभी से अनुरोध करते हैं विचार यहाँ पे दिया गया है, नया विचार दिया गया है कि यहाँ पर एक बहुत नन्ही बालिका है, 4+ यानी 4 वर्ष की बच्ची है, वैदेही। सबसे पहले वो रुद्राष्टकम प्रस्तुत करेंगी और रुद्राष्टकम प्रस्तुत करने के बाद स्वागत स्वरूप पौड़ी गढ़वाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता मेला का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर पुष्कर सिंह ने सहकारिता में भाग लिया। कई महिला सहकारिता समूह, कृषक उत्पादक संगठन, मल्टी को ऑपरेटिव सोसाइटियों द्वारा लगाए गए स्टॉल का उन्होंने निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ मंत्री डॉ सिंह रावत भी मौजूद। ये अत्यंत का विषय आज मुझे इस वार्ता मेले के माध्यम से आप सभी के बीच का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे बताया
कि 7 कृषि मेले में विभिन्न सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और हमारे किसान भाइयों द्वारा उत्पाद जो बनाए गए हैं उनको यहाँ पर और प्रदर्शित करने का अवसर मिला और स्वास्थ्य सहकारिता विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। साथ हमारे किसान भाई बहनों को आज मुख्य ऋण करने के साथ कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट करने वाले स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की सम्मान राशि से भी किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर हुए रोजगार मेले के आयोजन द्वारा विभिन्न स्थानों में हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। मुझे पूरा विश्वास है ये सहकारिता की भावना को और स्टार्ट करेगा, अधिक मजबूत बनाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उन्हें बेहतर उपलब्ध करना। भाई बहनों, सहकारिता सिद्धांत मानव समाज का एक प्राचीन सिद्धांत है। इसमें सदैव समाज सहयोग और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा दिया है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ से उठकर समाज के समग्र हित के लिए काम करता है तब समृद्ध और स्थायी विकास संभव होता है। यह सहकारिता सिद्धांत भी है, सहकारिता आधार भी है। आज के आधुनिक प्रतिस्पर्धी युग में सहकारिता का महत्व पहले से अधिक हो गया। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता घोषित किया ताकि सहयोग को बढ़ावा देकर सतत विकास के लक्ष्यों को उसके तय समय पर पूरा किया जा सके। जब पूरा सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, पर्यावरण संकटों से अनेक प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब समय में हम सब की जिम्मेदारी है कि हम एकजुट होकर समस्या का सामूहिक समाधान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में भारत ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का सफल आयोजन किया। उन्होंने उस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता पर प्रारंभ करते हुए कहा कि सहकारिता भारत के लिए संस्कृति और जीवन पद्धति है। प्राचीन काल में सहकारिता की भावना वसुधैव कुटुंबकम के महान सिद्धांत से स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, जो समस्त मानव को एक परिवार बनकर सहयोग और सौहार्द की शिक्षा प्रदान करता है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य केवल इसका नहीं है बल्कि सहयोग और सहकार की भावना को बढ़ाना है। इसलिए सहकार समृद्धि के सपनों को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आजाद के इतिहास कई बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। केंद्रीय गृह सहकारिता आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में ये मंत्रालय देश सहकारिता आंदोलन को और मजबूत बनाने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानून और ढांचा कर रहा है। बहनों, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी सरकार भी सहकारिता जन तक पहुंचाने के कदम उठाने का परिणाम विदेशी सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण कार्य की शुरुआत उत्तराखंड में हुई और आज इसकी सभी 671 सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य हो चुका है। ये समितियां अब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से कार्यरत हैं। हमारे किसान ऑनलाइन सुविधा जुड़कर इनका लाभ पा रहे हैं। इस अतिरिक्त आज 24 समितियां जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं, जहां ग्रामीण जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही हैं। साथ ही 640 समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर CSC के रूप में विकसित किया गया है। अब ये समितियां केवल ऋण तक ही सीमित नहीं है बल्कि बीमा, पेंशन, बिजली के बिल भुगतान, आधार सेवाएं सहित अनेक डिजिटल सुविधाएं भी कर रही हैं। इसके अतिरिक्त मुझे बताया 13 जिलों
कुल 5,500 समितियों, 3,808 समितियों का डेटा राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पर कर दिया गया है। सारी जानकारी हमारे सामने एक ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 2023 800 पैक्स, 240 नई समितियां और 116 मत्स्य समितियां गठित की हैं। उत्तराखंड सहकारी द्वारा मिशन योजना के अंतर्गत जहां 10 किसानों से मक्का की खरीद एमपी 40.90 रुपये प्रति किलो की गई। इस वर्ष किसानों को और लाभ पहुंचाने के लिए इसमें बढ़ोतरी करके मड़ुआ की 40.86 प्रति किलो से जा रही है। यह हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों स्वयं सहायता समूह को पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मछली पालन, फलों की खेती जैसे कृषि कार्यों हेतु 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर स्वामी नैनीताल में आयोजित आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संघ विचार गोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को स्वदेशी उत्पाद अपनाने और वोकल लोकल को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं को जन तक पहुंचाने का आह्वान किया और कि प्रदेश स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार लगातार प्रयासरत है। सीएम धामी ने कहा कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा अगला कदम है। सरकार उत्पादों की ब्रांडिंग मार्केटिंग भी ठोस पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने उत्तराखंड रोजगार संघ प्रतिनिधिमंडल से भेंट कर आश्वस्त किया कि राज्य सरकार योग्यता पारदर्शिता पर आधारित प्रक्रिया के पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और राज्य सरकार ने युवाओं की भावना का सम्मान करते हुए परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत का संज्ञान लिया और संबंधित परीक्षा निरस्त करने का निर्णय लिया। राज्य भर्ती परीक्षाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि युवा छात्र हमारी उच्च प्राथमिकता में है और सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक न्यूनतापूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न की है। छात्र हमारी उच्च प्राथमिकता में हमेशा हैं। हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 20,000 से अधिक नियुक्ति पारदर्शी तरीके से संपन्न की है। युवाओं को नौकरी मिली, एग्जामों में सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी, एक सेंटर उसकी जांच कमेटी बनाई गई, एसआईटी से जांच हुई, कोर्ट के जज हानि उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया और की रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा, मैं जब युवाओं के बीच गया था, उन छात्रों के बीच में था, तभी कहा था कि जो जांच कमेटी रिपोर्ट आएगी के आधार पर छात्रों के हित में जो फैसला होगा लेंगे। फिलहाल छोटे से के लिए